गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनिष्ठ लेखाकार 2024 के बारे में कि लीगल ओपिनियन अंतिम परिणाम 15 को आएगा। इतनी अवश्य होगी अंतिम कट ऑफ, याचियों की जीत, लीगल ओपिनियन और कमेटी 600 प्रश्नों को रिव्यू करेगी और यूआर से भी ज़्यादा इस श्रेणी में अंक बढ़ेंगे और 50 अंक से भी अधिक उछाल आएगा इस श्रेणी में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया, तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं मिसाल आगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले फ्रेंड्स, कल रिजल्ट आएगा नहीं, सॉरी 15 को रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि आज आपको पता है कि 13 दिसंबर हो चुकी है और आपकी वैकेंसी है इसको लगभग कंप्लीट होने में 1 साल आ चुका है। ठीक है, यानी कि आप जिस दिन से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, यानी जिस दिन से इसके फॉर्म फिल होने आए थे, उसको लेकर आज तक लगभग 1 साल कंप्लीट हो चुका है और अभी तक आपकी जो है ज्वाइनिंग पेंडिंग है। ज्वाइनिंग पेंडिंग का मतलब आपका फाइनल रिजल्ट भी अभी पब्लिश नहीं हुआ है। इतनी लंबी वैकेंसी, एग्जाम हुए इतने दिन हो गए, इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक अधीनस्थ बोर्ड की देखी नहीं। चाहे चेयरमैन साहब कुछ भी दावे करते हों, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी नहीं हो पा रही, आप देख सकते हो। बात करते हैं कि 15 को परिणाम आएगा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूं मैं कि फिलहाल जो माननीय न्यायालय है उसकी तरफ से आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर किसी भी तरह का डायरेक्टली कोई भी स्टे नहीं दिया हुआ है। जैसे कि पहले था ना, जो पंकज कुमार वाला मैटर था, उसकी वजह से यह था कि आपकी जो फाइनल आपकी जो फाइनल जो आपकी कट ऑफ है उसको, या फिर 1 गुना कट ऑफ को जो है, या 1 गुना सूची को अधीनस्थ बोर्ड रिलीज़ नहीं कर पाएगा। जो स्टे था आपकी भर्ती पर, ऐसा स्टे फिलहाल आपकी भर्ती पर किसी भी तरह का नहीं है। तो डेफिनेटली अगर अधीनस्थ बोर्ड चाहे तो डेफिनेटली आपका जो है 1 गुना परिणाम निकाल सकता है। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, क्योंकि अब सिर्फ 2 गुना लोगों को पास कर दिया है बोर्ड ने और उनका डीबी भी कंप्लीट हो चुका है, तो 1 गुना परिणाम में इतना बड़ा फेरबदल या इतना बड़ा टाइम देखने को आपको नहीं मिलेगा। और रही बात कि 15 को आएगा या नहीं आएगा, या कोर्ट की वजह से आपका फाइनल रिजल्ट रुक सकता है, तो बता दो फ्रेंड्स, कोर्ट की वजह से फिलहाल ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रुके। यानी कि स्टे किसी तरह का डायरेक्टली कोर्ट का जो है आपकी भर्ती पर नहीं है। इतना हो सकता है फ्रेंड्स कि अधीनस्थ बोर्ड अपना 1 गुना परिणाम जारी कर दे और उसके बाद में जिन लोगों ने आंसर को चैलेंज किया है उनके ऊपर जो है बाद में चलता रहे। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी में होता है सब्जेक्ट टू पिटिशन, यानी कि जो याचिका कोर्ट में दायर है उसके अंतिम परिणाम के दिन जो आपको नियुक्ति दी जाती है। चाहे तो आप रीट लेवल 2 में दे सकते हो, 1 में दे सकते हो। इसके अलावा हाई कोर्ट एलडीसी में हुआ था कि जो कोर्ट में याचिका दायर थी उनके जो अंतिम परिणाम आएगा उसका दिन नियुक्ति दी गई थी। ठीक है, हालांकि बाद में कुछ होता रहता नहीं है, एक बार ज्वाइनिंग मिलने के बाद में हटना मुश्किल होता है। जैसे लेवल 2 में आपने देखा होगा कि माननीय न्यायालय ने सीधा बोल दिया कि भाई आप जो है इनको हटाओ नहीं। बात करते हैं कि कितने प्रश्नों पर कमेटी जो है इस क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करेगी। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि पूरे 600 प्रश्नों का ही कमेटी रिव्यू करेगी, यानी कि जो 600 क्वेश्चन है उनके ऊपर से 2 बार आंसर की आएगी। तो बता दो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंसर की सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की आएगी जिनके ऊपर याचिका लगी है कोर्ट में, ना कि सारे क्वेश्चंस के ऊपर। और जो क्वेश्चंस में याचिका लगाई है, जितने क्वेश्चन पर जिसने याचिका लगाई है, सिर्फ उसी क्वेश्चंस का जिसमें रिवाइज की जो उनका आंसर की बनेगी या रिवाइज रिजल्ट आएगा उसी में इंटरफेयर होगा। बाकी इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना। जिनका 2 गुना में सिलेक्शन होगा उनका कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं आपको, कोई नुकसान नहीं होने वाला इससे। मुश्किल से 2-4 प्रश्न के जो है इधर से उधर आंसर हो सकते हैं, बाकी ज़्यादा आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जो 5,000 लोगों ने याचिका लगाई और 5,000 केस जीतेंगे और फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। अधीनस्थ बोर्ड रिजल्ट अभी निकाल सकता है, लेकिन जो ज्वाइनिंग वाला मैटर है वो उलझेगा। ज्वाइनिंग का इसलिए उलझेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर अधीनस्थ बोर्ड आपको ज्वाइनिंग दे देता है और जिन लोगों ने न्यायालय में याचिका दायर करी, अगर वो लोग केस जीत जाते हैं उनके पक्ष में, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी देंगे बोर्ड को, उनकी कमेटी मानेगी कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्वेश्चन के सपोर्ट में, वो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं और उनको अगर उन क्वेश्चन के नंबर मिलते हैं तो फिर आप मान सकते हो फ्रेंड्स कि आपकी ज्वाइनिंग में फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि फिर उनका रिवाइज रिजल्ट आएगा तो फिर आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ऐसा अगर पहले ज्वाइनिंग के पहले हो गया तो आप पता, फिर ज्वाइनिंग के पहले अगर वो लोग ज्वाइनिंग के बाद में उनका जो आंसर की वो रिवाइज करते हैं, उनका रिजल्ट रिवाइज होता है और वो मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो उस टाइम पे जो है आपके लिए, उनके लिए यानी कि ज्वाइनिंग की सीटें नहीं बचेगी। तो इसलिए मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जब तक उनका नहीं हो पाएगा कि मैटर क्लियर, यानी कि जो आंसर की वाला मैटर वो सॉर्ट आउट नहीं होगा, उसके पहले ज्वाइनिंग होना मुश्किल है। लेकिन आपका जो 1 गुना परिणाम है वो डेफिनेटली आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। क्योंकि चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि भाई जो आंसर की वाला, सॉरी, जो रिजल्ट वाला मैटर है उनकी टीम लगी हुई है और उन्होंने खुद ने कहा था कि सब कुछ सही रहा तो 20 दिसंबर के आसपास वो रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। तो आज 13 दिसंबर हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो डेफिनेटली आपको जो है 20 दिसंबर तक आपको इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ज्वाइनिंग आप मान सकते हो कि 2025 में हो पाएगी। फिलहाल आपकी ज्वाइनिंग की संभावना थोड़ी कम है। बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ किस श्रेणी में बढ़ेगी। तो फाइनल कट ऑफ में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि एससी की कट ऑफ की सबसे ज़्यादा हाई जाएगी, एसटी की जाएगी। बता दो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी वो आपको मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी में देखने को मिलेगी। वो भी इस वजह से कि जिन लोगों ने सीईटी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से पास की थी और उसके बाद में जो अकाउंटेंट का एग्ज़ाम था, वो अगर उन लोगों ने अकाउंटेंट का एग्ज़ाम कोई सी रिजर्व कैटेगरी से या ओपन कैटेगरी से पास किया है तो डेफिनेटली उनके लिए मुसीबत है, क्योंकि फिर उनको बाद में जो अकाउंटेंट का मेन एग्ज़ाम था उसके बाद में रिजल्ट आया था, उसके बाद में डीवी के बाद में उनको जो है उनकी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी ही मानी जाएगी, ना कि किसी दूसरी कैटेगरी को। तो सबसे ज़्यादा जो उछाल देखने को मिलेगा फ्रेंड्स आपको, तो आप देख सकते हो कि यूआर जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी है उसमें आपको सबसे ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। उछाल का मतलब कि आप मान सकते हो कि 15 से 30 से 40 नंबर उनके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर 1500 लोग जो है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय वाले इसमें जो सेलेक्टेड हुए हैं तो डेफिनेटली उनके लिए नुकसान की बात है। जब बात हुई थी पहले कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे गए, तो चेयरमैन साहब ने खुद ने कहा था कि भाई जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय वाला मैटर है उसका वो जब डीवी होगा तो उस टाइम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन डीवी आपका जो है आपका रिवेन्यू बोर्ड या डीटीए ने करवाया तो फिर उस वजह से थोड़ी मैं नहीं मानता, लेकिन डेफिनेटली संभावना ये फ्रेंड्स कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय से जो है आपकी कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा उछाल नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा उछाल जो है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी में आएगा, और बता रहा हूँ मैं 50 नंबर के आसपास भी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी में बढ़ सकते हैं। बात करते हैं लीगल ओपिनियन की, तो लीगल ओपिनियन को आप मान सकते हो फ्रेंड्स कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट में आपकी हियरिंग होगी जज साहब आपको फैसला सुनाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सरकारी वकील है अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से जो पैरवी करते हैं, जो भी बोर्ड के पास में वकील है, वो लोग इनको जो है अपनी राय या सलाह मशवरा जो भी है वही देंगे, और इसमें कोई हियरिंग वगैरह कोर्ट केस डेट वगैरह ऐसा लफड़ा नहीं कि नेक्स्ट डेट पर ये दूसरी डेट मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी वकील है वो जो भी बोर्ड को सजेस्ट करेंगे कि ऐसा करना वैसा करना, डेफिनेटली अगर ऐसा काम हो जाएगा तो फिर आपकी ज्वाइनिंग की जितनी भी बाधाएं हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी लग सकती है, तो कट ऑफ का फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर जनरल कैटेगरी में आपके 590 से 95 के बीच में स्कोर हो रहा तो डेफिनेटली आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं ओबीसी की बात करें फ्रेंड्स तो 580 से 90 के बीच में आपका स्कोर बन रहा तो आपका फाइनली सिलेक्शन होने की पूरी संभावना, यानी कि 1 गुना में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। SC ST की मैंने बता रहा कि फ्रेंड्स आपको कितनी कट ऑफ रह सकती है। बाकी इतना कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा उछाल आपको देखने को मिलेगा वो जनरल कैटेगरी के से भी ज़्यादा मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको मैं बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विश की जल्दी से आपका परिणाम आए, आपकी ज्वाइनिंग हो और 2024 में ही आपको ज्वाइनिंग हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।